प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से किसानों की हालत खराब हो गई है। रावण रूपी अहंकार किसानों को बर्बाद कर रहा है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ किसान खेती करते हैं। बीते 3 साल में दाल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा हुआ था। सरकार अब बाहर से दाल खरीद रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। 15 लाख मैट्रिक टन बाहर से दाल निर्यात की जा रही है। पिछले मध्य प्रदेश में 70% सोयाबीन खराब हो गया था। आज तक सरकार ने उसकी भरपाई नहीं की। सोयाबीन स्टेट का तमगा तक छिन गया। खेती बीमा की राशि भी किसानों को नहीं दी जा रही है। खराब बीज किसानों को दिया जा रहा है। सरकार ने जो बीज सोयाबीन का दिया था वो नहीं उगा। कांग्रेस ने सोयाबीन की खराब हुई फसलों का सर्वे करवाने की मांग की है। बाहर से सोयाबीन खरीदकर सरकार किसानों के साथ षड्यंत्र कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गिराने का कारण प्रदेश सरकार किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं होना बताते थे। कांग्रेस के 25 विधायकों ने कर्ज माफ़ी की जानकारी मांगी तो सरकार जानकारी जुटाने का तर्क दे रही है। चयनित शिक्षक महिलाएं नियुक्ति के लिए बीजेपी ऑफिस के बाहर शिवराज जी को राखी बांधने बैठी हैं। शिवराज जी की हिम्मत नहीं कि वो राखी बंधवाकर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दें। राखी के पर्व के पहले रसोई गैस के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए गए। आदरणीय सम्मानित सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के यहाँ उपस्थित योद्धाओं, हमेशा से कांग्रेस पार्टी एक बात देश के सामने रखती है कि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से किसान विरोधी विचार है पार्टी। देश की आजादी से लेकर आज तक जब भी भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी हो या प्रदेशों में सरकार बनी हो, किसान की दुर्गति दिन पे दिन किसान के लिए घातक होता गया है। उनकी सरकार मध्य प्रदेश में भी यही हाल। देश में जिस तरीके से किसानों के काले कानून को लेकर किसान आंदोलित है और मोदी जी का अहंकार रावण से बढ़कर उनको चकनाचूर करने में लगा, सर्वविदित आप सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने अभी कुछ समय पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री से एक मुलाकात की थी। उसके फोटो और विजुअल आपके माध्यम से देश के और प्रदेश की जनता ने देखा था कि एक डरा हुआ व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री से मिल रहा है। और डरा हुआ व्यक्ति कौन था? वो हमारा मुख्यमंत्री। जब वो प्रधानमंत्री से मिलकर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैंने मूंग की खरीदी की सीमा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया। मूंग की खरीदी इस प्रदेश में लगभग 1 करोड़ किसान जो खेती करते हैं उस भावना के हैं। मूंग के लिए तमाम किसान और छोटे, इसमें लगभग 65 से 70% किसान छोटे और मजदूर। इसका मतलब किसान की हत्या करना। इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र है किसान अपनी फसल बेचे, कमजोर हो और प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर को, जो तीनों काले कानून का मूल मतक है, जो मूल भाव, उस पर वो काम कर सके। मतलब राज्य सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार में। हम मांग करते हैं इस पूरी प्रोसेस में जो शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश से तमंगा सोया प्रदेश का दूसरे प्रदेश को दिलवाया षड्यंत्र के तहत, मैं मानता हूं कि जितनी भ्रष्टता की जाए, जितनी सरकार की जाए उतनी कम। बीमे की राशि नहीं मिली वो दी जाए, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। पिछले साल कांग्रेस पार्टी मांग करती है, आपने सर्वे कराया था, मुआवजे का पैसा नहीं दिया, 1 रुपया भी, वो वापस दिया जाए किसानों को। पिछले साल का 2020-21 का 19-20 का। फिर 2000 सोयाबीन की जो इस बार बुआई और अफलन की स्थिति, उसका सर्वे कराया। जो 2 बार आपने ऐसा बीज जो जिसका उत्पादन ही ना हो, जो फसल बोई वो उगे ही नहीं, खेतों में बीज का कोई उपयोग ना हो, और आपने सरकार की लापरवाही से, षड्यंत्र से, और खासकर कृषि मंत्री कमल पटेल के षड्यंत्र से, उसने कहा कि सोयाबीन मत बो, तो सरकार से जो बीज मिला वो भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि सरकार की मिली भगत से किसानों के साथ ये दुर्व्यवहार है। हम मांग करते हैं कि इस बार का फिर से सर्वे हो, चाहे शाहजहांपुर, शुजालपुर हो, चाहे देवास हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे इंदौर हो, चाहे
राखी बंधवाने के लिए अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान बैठी है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने। मैं भी जाऊंगा उनसे मिलने, क्योंकि शिवराज की हिम्मत नहीं है कि उनसे राखी बंधवा कर उनको न्याय दे दे राखी पे। मेरा आग्रह शिवराज जी, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। आप उनके साथ अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, इनके साथ न्याय करो। आपने कहा था मैं सड़क पे आऊंगा, एक चला गया केंद्र में मंत्री बनकर देश की सरकार के आनंद ले रहा है, और आप मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश के मुखिया के आनंद ले। जिन लोगों के लिए आपने सरकार गिराने का बहाना बनाया, उनके साथ इतनी यातनाएं क्यों? आखिर ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह जी नहीं हो सकते। मेरा आग्रह है आपसे कि अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों के साथ न्याय करो, उनको ज्वाइनिंग लेटर दो, और राखी पे तोहफा दो, हम आपका अभिनंदन करेंगे। शिवराज जी, कोई राजनीतिक कुछ नहीं है। उन बहनों के साथ न्याय करो, उन परिवार के साथ। 1 लाख रोजगार 30 दिन में दूंगा। 2 महीने पहले आपके विजुअल टीवी पे आया, वो 1 लाख रोजगार की लिस्ट जारी करवा दो विज्ञापन के माध्यम से। जितना विज्ञापन का पैसा होगा वो मेरी तनख्वाह में से मैं कटवा के आपको दे दूंगा, एक अखबार में दे दूंगा। किसी सोयाबीन को लेकर ज्यादातर किसान मालवा नहीं मारते। ऐसे में खरगोन में 52 गांव के 100 से अधिक किसान मंगलवार के दिन एसडीएम कोर्ट गए थे कि फसल खराब हो गई, सर्वे करवाओ। ऐसे में खंडवा में नहर की मांग को लेकर फिर आंदोलन चालू हो गया। सीहोर में फिर कपड़े उतारे गए। कल सोयाबीन की अपहरण की स्थिति की फसलों को लेकर मैं मानता हूं कि बारिश की भी, शुरू में बारिश गिरी, बो दिया, फिर नहीं गिरी। ऐसे में बीज जो डबल बोया गया उसका भी मुआवजा सरकार दे। मैं मानता हूं कि 75,000 हेक्टेयर सोयाबीन की बुआई होती थी, जिसमें से 10,000 हेक्टेयर लगभग बुआई और सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई। तो सरकार इस पर ध्यान देके इसके सर्वे कराया जाए। शिवराज सिंह जी से अनुरोध है। और ये जो बाहर से सोयाबीन मंगाई गई, जो मध्य प्रदेश के किसानों की सोयाबीन 3,000 रुपया जैसे ही केवल एक पत्र से ही गिर गए भाव, इसका मतलब है सरकार षड्यंत्र कर रही है। बजट 19 से 20 में आपकी सरकार के दौरान 17 पुलिस शिविर बने थे, वो भी बह गए थे। मैंने 2 बात है, 15 महीने में टेंडर होना और कोई पूरा निर्माण होना संभव ही नहीं हो सकता। कोई टेंडर की प्रक्रिया ऐसी नहीं हो सकती कि जिसको आज टेंडर के लिए प्रोसेस बना, जब बनना और बिगड़ना दोनों बीजेपी के शासन का हिस्सा है। उद्घाटन हो सकते हैं, 17 साल की सरकार थी, भूमि पूजन हो सकता है, उद्घाटन हो सकता है। जो बन गया होगा उसका उद्घाटन कर दिया होगा, जिसका भूमि पूजन किया होगा उसके टेंडर लगा दिए होंगे। निर्माण 15 महीने में नहीं हो सकता है। आप अगर गहराई में जाएंगे तो इस पूरी घटिया निर्माण के पीछे शिवराज सिंह जी निकले। भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अरुण रघुवंशी के साथ गोपाल परसाई की रिपोर्ट। 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज, लेक रोड, संत हिरदाराम नगर, भोपाल। एडमिशन ओपन। संपर्क करें 8602791981 7748821129।